हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट 1 का क्वेश्चन देख लिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैकबोर्ड 2021-22 के लिए जो है फर्स्ट टर्म का यहाँ पे मॉडल सेट हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो है सेट 1 का सॉल्यूशन किया था, और बेसिकली आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग सेट 3 की यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेट 2 का मिलेगा, क्योंकि सेट 2 का जो है बेसिकली यूट्यूब पर भी बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं सेट 3 के बाद उस चीज़ को करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेट 3 को यहाँ पे देखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन है। जो टाइम है वो 1.5 घंटे का आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। जो है टोटल मार्क्स आपको 35 पूछा जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे क्लास 12th का है, बेसिकली देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन भी 35 रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर करेगा। तो ये चीज़ तो आपको पता चल ही गया है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस है। बेसिकली नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस एक ही चीज़ होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ग्लास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है डेंसिटी एलिमेंट का निकालने बोला था, जिसमें उसका एटॉमिक मास, बेसिकली मोलर मास भी कर सकते हैं हम लोग, 100 है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वो है BCC, और एज लेंथ इसका जो है 400 पिकोमीटर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें से इसका राइट आंसर जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका बी नंबर जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर में जो Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो है Cl का पूछे या फिर सोडियम का पूछे Na+ का, तो दोनों का जो है यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर्स द डेंसिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा है इस चीज़ को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल दिया गया, आप लोग क्वेश्चन को इस चीज़ को देख सकते हैं, और इसमें जो मोलर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 0.5 m। ठीक है, m बेसिकली वहाँ पे मोलैलिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू। जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो किससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट वेट या फिर मास आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का वहाँ पे मेटल का बेसिकली कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2+। तो ये चीज़ सेट 1 में भी आपने इस चीज़ को, इस टाइप के क्वेश्चन को देखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जब आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिएगा, अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा होगा इस चीज़ को। फिर यहाँ पे अगला जो है पूछा गया है कि SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज़ को करते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है मिलता जुलता आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इसमें आपका हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच कंसंट्रेशन यूनिट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से जो कौन सा कंसंट्रेशन जो यहाँ पे दिया गया है यूनिट, वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और एक याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन दोनों यहाँ पे जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया था। इसमें मोलर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का पूछा गया है। 200 ml वाटर को 500 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, समझ में आएगा वहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज़ यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। ये बहुत ही बार क्वेश्चन जो है जैक के मेन एग्जामिनेशन में भी फाइनल में पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फाइड ओर्स। ठीक है, अगला यहाँ पे जो है पूछा गया कि कैलामाइन इज़ एन ओर ऑफ।
कैलामाइन यहाँ पे किसका और होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक हो जाएगा। तो ये और से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको है उसको याद रखना है, कोई भी आपको और दे दिया जा सकता है। फिर पूछा गया कि फ्लक्स जो कि SiO2 है इज यूज टू रिमूव, किसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा FeO। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा एल्युमिनियम, यहाँ पे AL हो जाएगा सी नंबर। फिर पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर शोन बाय जेडएनएस के द्वारा यहाँ पे कौन सा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट शो किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ऑप्शन ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल, जो इम्प्योरिटीज मिनरल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गैंग कहते हैं उसको। 17 नंबर पूछा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है कि लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, एल्कोहल फिनोल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लुकास टेस्ट के बारे में। तो ये चीज़ आपका क्या होता है, एल्कोहल को जो है डिटेक्ट करता है कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इतना, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, अगर इतना यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए 0.297। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका राइट आंसर आएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है, कंडक्टिविटी ऑफ सेल आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज कंपोजिशन पूछा सॉल्यूट का, जब मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है, जब इतना मिक्स करते हैं इतना परसेंट ऑफ इतना और इतना परसेंट ऑफ इतना बाय मास। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर क्या होगा वो चीज़ पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 65%, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो IPSC नेमिंग से पूछा है। तो एक IPSC नेमिंग आपको जो है प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, तो हो सकता है इस बार एग्जामिनेशन में भी आपको जो है IPSC नेम कोई भी चैप्टर से देखने को मिल जाए। बेसिकली हेलोल्केन से लेकर एमीन चैप्टर तक आपका जो है IPSC नेमिंग दिया जाता है। तो आप लोग सारे जो चैप्टर है चारों उसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए, वहाँ से बाहर आपका जो नेमिंग में कभी भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका नेमिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्कीन भी है और फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे OH भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जिधर से अल्कीन होता है मतलब इसको साथ में लेके चलना होता है, तो अल्कीन वाला ये चीज़ हमारा है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, और ये चीज़ यहाँ पे ब्रांच में आपका आ रहा है। तो 3 में तो आपका जो है OH आ रहा है मतलब ऑल। तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और एल्कीन आपका 1 में आ रहा है तो इसके लिए इन का यूज करेंगे, और आपका अल्कोहल किस में आ रहा है 3 ऑल। तो आपका हेक्स 1 इन 3 ऑल, तो आपका ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको नेमिंग आना चाहिए। 21 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया इसमें आपको प्रोडक्ट पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीज़ क्या होगा, यहाँ पे प्रोपेन 1 इन या फिर प्रोपिन इसको बोल सकते हैं, इसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है प्रोपेन 2 ऑल बनता है। तो आपका जो 21 नंबर का आंसर है वो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया इसका यहाँ पे प्रोडक्ट आपको पता करना है, ठीक है। तो इसका आप लोग अगर जानते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा। इसको HI के साथ करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या बनता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होता है इथेनॉल बनता है और टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनता है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, अगर कार्बन पर CH3 यहाँ पे I हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। और इथेनॉल आपका कैसे बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड और ये आपका हो गया इथेनॉल, ठीक।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। यहाँ पे जो आपका दिखाया गया है इनमें से कौन सा जो होता है इम्पोर्टेंट मेथड होता है प्रिपरेशन ईथर के लिए। तो आपने अच्छे तरीके से ईथर चैप्टर में पढ़ा है, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ईथर की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा जो स्टीम वोलाटाइल है। ऑप्शन आपका दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए ऑर्थो नाइट्रो फिनोल जो है वो मोस्ट स्टीम वोलाटाइल होता है। फिनोल चैप्टर में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे जो दिया गया है सभी फिनोल के डेरिवेटिव हैं, तो फिनोल के डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा किसका होता है वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया, क्या चीज़, एसिडिक कैरेक्टर। तो जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है उसका सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, और बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यहाँ पे NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, और यहाँ पे फिनोल हो जाएगा OH। तो देख सकते हैं 1 2 में NO2, 3 4 में NO2, 5 6 में, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो आ रहा है तो ट्राई नाइट्रो हो जाएगा, और ये चीज़ आपका जो मेन फिनोल हो जाएगा। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में पूछा है कि कौन सा फास्टर होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 26 नंबर का इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव जो इस तरीके से आपका लगता है डेल प्लस और डेल माइनस, ठीक है, पोलैरिटी जहाँ पे डेवलप होता है। तो इसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप इस चीज़ को जब अच्छे तरीके से डाइपोल मोमेंट के बारे में आप सभी का ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पे दिया गया, उसको SOCl2 के साथ रिएक्ट किया गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें आपको जो है कुछ इस तरीके से बनेगा और SO2 + HCl बनेगा। ठीक है, यहाँ से SO2 एक Cl तो इसके पास यहाँ पे आ जाएगा, और एक SO2 और एक H2 कर HCl करके निकल जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हेलो अल्केन्स रिएक्ट विथ AgCN टू गिव। जब जो है कोई भी HX जो है वो AgCN के साथ मिलता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है वो चीज़ पूछा गया है। तो जब भी याद रखिए आप लोग AgCN के साथ जब हेलो अल्केन मिलता है तो वहाँ पे आपका जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, याद रखना है, जब AgCN के साथ हेलो अल्केन को करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा, और यहीं अगर AgCN की जगह KCN रहता तो आपको जो ऑप्शन बी हो जाता साइनाइड आंसर। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि इस बार यहाँ पे मॉडल में AgCN दिया तो वहाँ पे KCN दे दे, तो KCN के लिए साइनाइड और AgCN के लिए आइसोसाइनाइड। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आपका जो है ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो PCl5, NCl5, AsCl5, SbCl5। तो आपने इस चीज़ को जो है P ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में पढ़ा ही होगा अच्छे तरीके से, ये चीज़ आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैं आपको जो है राइट आंसर इसका बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा NCl5। तो इसका तो राइट आंसर यहाँ पे NCl5 हो गया, तो इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड पूछा गया है,
फॉस्फोरस का जो कि एग्जिस्ट करता है +5 स्टेट में। तो आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा पीपलोक एलिमेंट में कि ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस का क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पूछा है कि जिसमें +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट करता हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आप इस चीज़ को निकालोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे H3PO4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो 3 हो जाएगा और प्लस हम लोग को फॉस्फोरस इसका निकालना है तो इसको x मानेंगे और ऑक्सीजन का -2 होता है और इंटू यहाँ पे 4 है इक्वल टू कर देंगे 0। तो x जब यहाँ पे निकालेंगे तो इसका +5 आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन नाइट्रेट आयन NO3 माइनस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इज, N का जो है हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया किसमें, NO3 माइनस में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा sp2। यहाँ पे जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज, सेट 1 में आपको दिया गया था कि कौन सा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो उसमें जिंक ऑप्शन में दिया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि क्यों नहीं है, ठीक है, पूछा गया कि जिंक क्यों नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्योंकि उसके पास जो है फुलफिल्ड होता है डी एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसके कारण वहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि Mn2+। बाकी जितना भी आपका वो कलरलेस होता है और ये आपका जो है कलर्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है कुछ इस तरीके से पूछा है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2+ आयन, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से म्यू पूछा, तो इसका होता है √n × n+1। n यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे जब पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3.87, इसका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू जो। तो ये चीज़ यहाँ पे था कुछ इस तरीके से सेट 3 का। तो सेट 2 का मैं करूँगा सबसे पहले। अब यहाँ पे जो है सेट 3, 4 और 5 का हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं है और 2 तक तो अभी तक अवेलेबल है। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, 4 भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, 2 तो फिर बाद में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए, आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बस बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें यहाँ पे हम लोग सेट 4 की बात करेंगे।